कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते तुम मुझे अच्छी तरह समझ जाएगा वो ज्ञान बताता हूं। साथ में देगा दूसरा श्लोक। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब ये 5वें श्लोक में 2 प्रकृति बताई है। इस 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार, ये तो 8 प्रकार की जड़। इस प्रकार ये तो 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली है। ये तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है, मेरी जीव रूपा प्राचेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। आगे देखो, हम आते हैं अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, काल है, और ये कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतोगुण यानी विष्णु से सतिथि, और जो रजगुण से तथा तमगुण से, रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमगुण शंकर से संहार होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसने अपने तीनों पुत्रों को ये यहाँ की व्यवस्था दे रखी है कि ब्रह्मा जी रजोगुण है, जिसके प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते हैं सभी प्राणी विवश होकर के, जीव के बस की नहीं। और सतोगुण श्री विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, हमारे अंदर इतनी ममता भर रखी है, हमारे बस का नींद से दूर हो सके। और तीसरा जो संहार करता है शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि जो रजगुण से होता है, ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार जो कुछ भी हो रहा है, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता, इनसे अलग रहता हूँ। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर आपने 12 पढ़ लिया। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सचिथि, और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति, और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा ही जान, परंतु वास्तव में इनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, इनसे बाहर है ये। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से, यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता।
ये कहते हैं इनसे ऊपर हूं मैं, अलग हूं। अब आगे देखो, अब 14 में कमाल कर दिया, श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहते हैं 15वें श्लोक में कमाल कर दिया 7वें अध्याय के गीता जी में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो केवल इन्हीं की भक्ति तक सीमित है, इनसे आगे किसी की सुनना नहीं चाहते। आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख, माम न प्रपदन्ते, मुझको नहीं भजते। यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके बारे में क्या बताया है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और तरह के जो और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और गीता जी ने इनको क्या संज्ञा दे दी आपके समक्ष है। इस ब्रह्मा विष्णु रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ कह रहे हैं जिनको हम श्रोधार्य मानते हैं। अब ये कौन है आगे और क्लियर हो जाता है। देखिए ये कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का 20वें श्लोक में और कंसेप्ट क्लियर किया है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले अस्थायी लाभों से, जैसे रावण ने सोने की लंका बना ली और के चला उसके साथ, शर्मा मार लिया लंका ने। उन भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य देवताओं में आते हैं, अर्थात उनकी ही पूजा करते हैं। और 21 में क्या कहा, 7वें अध्याय के 21वें श्लोक। अब जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं देता हूँ उनको थोड़ा बहुत लाभ मिलता है तो मैं वहाँ फिट रखता हूँ उनको। कभी विष्णु के रूप में प्रकट हो जा, किसी के शिव जी के रूप में। अब 22 में क्या कहा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की ही बारे में कहा है, और उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यानी मैंने उनको थोड़ी सी पावर दे रखी है, उन्हीं से प्राप्त करता है थोड़ा बहुत। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का, उन अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजने वालों का और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। यही नड़ा दिया। अब चाहे जैसे भी भजे, ये अनुवाद करता की बकवाद है, मूल पाठ में नहीं है। इसमें मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं, इसने तो अपना बता दिया, मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और कुछ नहीं बजना। इन्हें कह दो जैसे चाहे भजे। अभी ना अपना डंगा केड़ा दिया, जैसे चाहे का अर्थ कर दिया। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, चाहे कुछ भी जाप कर ले उसी तो मिले। ये है अनुवाद कर्ता की बकवाद, अज्ञान सोच। और गीता में तो लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसकी साधना करता है, अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जाता है, तो इस परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है।
और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये पुनरावृत्ति में वहां गए हुए फिर वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। अब यहां प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के इन तीनों देवताओं की भक्ति से क्या लाभ होता है, और ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। तीनों देवताओं की भक्ति आगे दिखाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्रानुकूल कर्म करने योग्य है, कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। अब श्रीमद् भगवद गीता में किसी भी मंत्र के जाप का प्रावधान नहीं है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इसकी साधना करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। 8वें अध्याय के एक मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है वो किम तत्परम, कि उसको जानकर फिर व्यक्ति जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करता है और अन्य किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, वो किम तत्परम 8वें अध्याय के एक श्लोक में पूछा अर्जुन ने। उसका उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने 3रे श्लोक में 8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता, तो मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने वाले भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। तो इसलिए इसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परमाक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये तो व्यर्थ बताए हैं। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उसी वो है सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो वास्तव में विनाशी है, वही आप वास्तव में पूज्य है। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 16वें अध्याय के 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। और फिर ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक कि इन तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं। ये इनका फल नाशवान है, ये मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। और यहाँ लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, इन तीनों गुण की पूजा आन उपासना के अंदर है, मनमाना आचरण है, उनको इष्ट रूप में पूजना ये पूजा कहलाती है, तो उनका कोई लाभ नहीं होता। अब 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान मान लिया आपकी बात कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और मनमानी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, किस किस की पूजा करते हैं। इसमें बताया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर भी जो पूजा में लगे हुए हैं भोली आत्माएं, जो अच्छी आत्मा है,
नेक आत्मा है वो तो इन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और दूसरे जो उससे निम्न स्तर के हैं वो पूजते भैरव भूत बेतालों को, जंतर मंत्र फूं फां सेवड़े पेवड़े बनकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो ये देखिएगा 17वां अध्याय आप पढ़ोगे जब समझ में आओगे। सप्तदशो 7वां अध्याय। प्रथम श्लोक में पूछा, हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी है या तामसी है? अब ये काल बोला गीता ज्ञानदाता कहता है कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। तीसरे में कहा है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, और इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वैसा भी वह वही वैसा ही है। अब यहाँ चौथे में बताया 17वें अध्याय के में कि सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा देवों की पूजा करते हैं। है तो वो शास्त्र विरुद्ध है, तो कति अज्ञान व्यर्थ है वो भी, लेकिन ये तो सिर्फ न्यों बता रहा किसे आदमी किसकी पूजा करते हैं, किस स्वभाव के हुए। अच्छी आत्मा के हो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक इनकी पूजा करते हैं। तो पुण्यात्माओं आगे आप पढ़ लेना, ज़्यादा ना पढ़ाकर यही लाना चाहता था दास। फिर भी ये क्या बताते हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर तो ये सात्विक लोग होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं अच्छी आत्माएं। फिर आगे पढ़ाता हूँ आपको, देख लेते हैं। चौथा आप पढ़ रहे हो 17वें अध्याय का। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजस यक्षों की और राक्षसों की, राजस पुरुष। अन्य तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। 5वें में क्या कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र विधि त्याग का, क्योंकि गीता में कहीं तप करने का नहीं लिखा है। जैसे विष्णु जी भी घोर तप करता था और गीता मना के रखा, ये कहें कि विद्वान थे। अब श्रीमद् भगवद गीता इज द गॉड गिवन नॉलेज, पूर्ण परमात्मा ने दिया था इसको, ब्रह्म को, इनके पिता को। और इन्होंने वेद का भी कोई नहीं ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु जी ने, आपने देवी पुराण में पढ़ा, प्रथम स्कंद में विष्णु जी कह रहा है कि मैं घोर तप को तपता हूँ, हजारों वर्षों तक बैठा रहता हूँ और फिर राक्षसों को बैटरी चार्ज करके फिर राक्षसों को मारता हूँ। और गीता में लिखा है जो घोर तप को तपते हैं वह कितने मूर्ख हैं। देखिए 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं, ये तप तपना भी, घोर तप तपना भी शास्त्र विरुद्ध है। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त। 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में शरीर रूप से सतीत भूत समिता यानी प्राणियों को और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी वो कष्ट करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जाने, कति क्लियर कर दिया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना क्यों से उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः। ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध हैं ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा, जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने,
रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा। अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई, उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने ऐसे जुल्म की, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके नहीं सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को, सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इससे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूँ तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पट्या। तब परमात्मा ने आके रजा करी, उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल 2 बात कर लेता हूँ पार्वती से, रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो 2 बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़ा नहीं डटे भी हो। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। अब वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस गोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ।
अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा, कहाँ दौड़ रहे हो? बोले, नाथ कहाँ चले? शंकर जी कहाँ जा रहे हो? कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखिए तेरा कड़ा में ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया? कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के, नाच नचा के, और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐसे दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज्जय सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे ये? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा? भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म, वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिए, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने, एक यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय।
अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कतलेआम कर डाला, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, इन्हें तुम संत भी कहते हो। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। अब ये शराब ये पीवें और मांस ये खावें, सुल्फे ये पीवें, भांग ये पीवें, ये सन्यासी सरस्वती कमावें। तो यहाँ क्या बताया है कि हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना वाजा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा, दया नहीं इनके अंदर है। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। तो ये तो लक्षण, ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहाँ पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं उस शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसी पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। पुण्यात्माओं, जागो, समझो और मत भूत प्रेत बनो, सतलोक चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा
कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में ये भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सेलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, ओम मंत्र है बुझ ब्रह्म का, और वो तो परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है, इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित हैं। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में स्थित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता हो जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अर्जुन तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए होय कहते तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो, पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहाँ इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का। गीता जी में है कितने हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही स्थित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके, आन उपासना किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था
वहाँ सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहाँ सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहाँ से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता अर्जुन, ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियाँ आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी, जिस कारण से इनसे डरने लग गए। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उसने ऐसे ही वो ज्ञानी आत्मा उद्धार थे, हजारों वर्षों तक ओम नाम का जाप और हठ योग किया। लोक वेद हठ योग गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6 में जिसको रिजेक्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस सब अन्य प्राणियों को भी दुखी देते हैं। इस शरीर के अंदर मुझ ब्रह्म को भी क्रस करने वाले, दुखी करने वाले असुर स्वभाव के जान। अब देखिए भी बुरे बताए ज्ञानी आत्मा क्यों। उस चुनक ऋषि ने साधना की, भगवान मिला नहीं, सिद्धियाँ एटम बम बन गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन जिसका हो उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। अब ये चक्रवर्ती राजा ये अपनी पृथ्वी पर ये देखना चाहते अपने शासन काल में कि मेरे अंतर्गत मेरे अधीन जितने नवाब हैं, राजा हैं, छोटे नरेश हैं, उन्होंने किसी ने मेरी प्रभुता, मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। इसलिए एक अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं अश्वमेघ यज्ञ के लिए, उसके साथ कुछ सैनिक भेज देते हैं, और राजा का पर्सनल हॉर्स होता है अपना घोड़ा, उसके गले में एक पंपलेट लगा देते हैं, लगा दिया कि राजा मानदाता राजा के पास इतनी सेना है, 72 करोड़ सेना है, और जिस भी राजा को इस मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, घोड़े को पकड़ लो, अपने पास बांध लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया, सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे, चुनक ऋषि वहाँ तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए, और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दें हम। अब ऋषि ने सोचा, देख को बदकाल के हाथ में, पहले तो इनको एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूँ और फिर बैटरी चार्ज हो जाए सिद्धि आ जाए, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में हैं, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा, मरेगा, फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय, ऐसा धोखा करता है अपने आत्माओं।
परमात्मा बताते हैं। फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया करे ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो त्यार थोड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी तो उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि औरों भी डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि इतनी सेना आ गई हो, तेरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डले डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा एटम बम। ये साइंस वाले तो फेल उनके आगे, अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुत्री बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरें ये सभी काल के बेख। हे भगवान, कबीर साहेब दी छोड़ परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषीश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का के मतलब पंगा लेने का, वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, जाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसे खा ली वो। और चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम इन ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद हैं, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा जो नाश होगा। पहले संतों की ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे, भगवान पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे। ये जोरा माने मौत है, ये ऋषि दे धारे मौत फिरे। ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की, इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहाँ देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर के तो शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा।
यानी फिर कर्म फोड़ेगा, फिर इसको कहाँ भेजेंगे, नरक में ठोकेंगे, नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा, ये चुनक ऋषि, और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म, और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी, और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे, और ये बबूल मड़ा हाथ ला दे तो गट जा उस बेडिक ततीये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहब। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्तमती कोयल है और मैं टोंक जिला की रहने वाली हूँ। मालपुरा के पास हमारा गांव है कचौलिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैंने दुर्गा माँ की भक्ति किया करती थी और कृष्ण जी की शास्त्र पढ़ा करती थी और कृष्ण जी की भक्ति करती थी और गीता भागवत भी पढ़ा करती थी और मैं काती भी नाती थी और व्रत उपास भी किया करती थी। जो कोई बताते थे भाई बृहस्पतिवार का व्रत करने से लाभ होगा तो मैं वही किया करती थी। कोई कहते बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ के सोमवार का कर तो मैं वही किया करती थी। जितने भी कोई कहते थे कि शुक्रवार का व्रत करने से सुख मिलेगा तो मैं वही करती थी, मगर सुख तो नहीं मिला मेरे को, मगर दुख तो जरूर मिला। जितने व्रत किए उतने दुखी हुए हम, जितने व्रत किए उतने दुखी हुए। जितने देवताओं की भक्ति की, कोई कहते यात्रा जाते हैं तो मैं नाथ द्वारा कांकड़ोली है, चतुर्भुजी है, कितने भी धाम ओम बना के और रामदेव जी के जहाँ भी जाते थे ना भैया गाड़ी लेके, तो मैं वहाँ पे भी चले गई तो मुझे कोई सुख नहीं मिला। हम इतना दुखी थे घर के अंदर, हमारे घर में सुख नाम की चीज़ तो थी भी नहीं, बहुत दुखी रहते थे हम। मैंने ऐसे सोचा संसार में कोई भी भगवान नहीं है। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे को बुखार आ रहा था एक दिन, तो मैं डॉक्टर के पास गई गोली लेने के लिए और डॉक्टर ने मालिक से नाम ले रखा था, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हुए थे और भक्ति करते थे। तो एक दिन मैं गोली लेने गई तो हम ज्ञान की बातें बतलाने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं गुरु उपदेश ले रखा हूँ, ऐसे भक्ति के बारे पे बातें चलने लगे। तो उसने कहा कि तेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने बोला कि मैंने भजन की साक्षात से गुरु बनाया और सत्संग रखाया घर के अंदर, फिर मैंने उपदेश लिया, मेरी मुक्ति कैसे नहीं होएगी? वो कहे तू कितना भी गुरु बना ले, मगर जब तक मेरे गुरु जी के शरण में तू नहीं जाएगी जब तक तेरी मुक्ति नहीं होएगी। तो मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने कहा कि भाई मैं आपके गुरुजी शरण में चले जाऊंगी, मगर मेरी मुक्ति होना चाहिए। और मैं गीता भागवत पढ़ा करती थी, मेरे दिल में यही टेंशन रहती है, भगवान मेरे जन्म मरण से छुटकारा दे दो, हे कृष्ण भगवान मुझे जन्म मरण से छुटकारा चाहिए। मैं रात दिन चिंता में रिया करती थी। तो फिर और उस डॉक्टर ने बोला कि तू मेरे साथ चल और मैं तेरे को बताता हूँ। तो मालिक में डॉक्टर के पास गई तो मालिक का वो पढ़ रहा टकराता पर्चा, वो आता कौन ब्रह्मा की माता कौन विष्णु का पिता, सो देखकर मैं बहुत खुश हुई पढ़कर।
और फिर मैंने 10 रुपये के अंदर ज्ञान गंगा किताब लेके आई, तो मैं उसको पढ़ी। तो इस काल का लोक में तो सच्चाई बताने वाला तो एक दो मिलेगा, और झूठ बोलने वाला और झूठा रास्ता बताने वाला तो स्वयं मिल जाएगा। तो मैं जब उस किताब को पढ़ी तो मेरा भैया सब ऐसे कहते हैं कि तो गलत है रे, तो ऐसे है। दूसरों से पूछी मैंने, कोई हमारे गांव में ब्राह्मणों के लड़के होते हैं तो मैं उनसे पूछा करती ऐसी ऐसी किताब है, तो भी कहते हैं कि ये तो गलत है। और सीताराम जी तो डॉक्टर तो है झूठ बोलता है, और वो तो पता नहीं किसी ने संत ने उसको तो कोई खिला दिया कोई पिला दिया उसको, तो जो उसकी तो पाखड़ी फेल हो गई। मैं किताब को पढ़ा करती, ज्ञान गंगा को रोज पढ़ती। तो इस कालबली की भांग थी मेरे सर पे, तो उतरी नहीं, तो मैं पढ़ा करती थी इस किताब को। परंतु मेरे को डर लगता, पता नहीं कौन सा संत है, कौन है, ये किताब कैसी है। और मैंने सत्संग में जाया करती, गुरु महिमा का भजन भी सुना करती। मैंने मेरा भैया नकली संत है, वो गुरु उपदेश देता खुद भी, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है। तो मैंने बोला भैया किताब कैसी है, इसमें अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। तो भैया ने बोला बहन तेरे में ज्ञान नहीं है, कबीर साहिब जी का ज्ञान उठपटा झटपट पढ़ा न जाए, जो पढ़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। फिर मुझे विश्वास हुआ तो मैं फिर पढ़ी, मैंने फिर पढ़ी। ऐसे करते मैं डरती गई, पढ़ती गई, डरती गई, पढ़ती गई। मैंने ऐसे करके पूरी किताब को पढ़ ली, थोड़ी बहुत बाकी रही। तो एक दिन वो भक्त हमारे घर पे आ गया, कैसेट लेके आया। तो मालिक का मैंने सोचा भाई मैंने उस संत की शक्ल दिखा दे, कैसी है वो संत, कैसा, मैं उसकी शक्ल दे के फिर विश्वास करूंगा। संत तो बहुत रहते हैं मुंड मुंडाए, पता नहीं कैसे क्या, संसार में किसी भी संत पे विश्वास नहीं करूं। तो मैंने मालिक की शक्ल देख के बहुत खुश हुई, और मुझे ऐसा लगा कि इस मालिक की शक्ल तो मैंने पहले से दे चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई और रोज सुना करती थी। गुरुजी ने सब बताया करता, संत रामपाल जी महाराज सारी बातें बताया करते थे उस शास्त्रों का अनुसार से टीवी के ऊपर नहीं। तो मैंने रोज टीवी देखी। मालिक ने, मैंने प्रार्थना करी मालिक से, मालिक मुझे भी आपके शरण में बुला लो। तो मालिक ने मुझे शरण में बुला लिया। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को प्रथम तो ये लाभ हुआ कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी, हम रोज 2 किलो आटा चक्की पे से लाके खाया करते थे। रोज आटा रोज लेके आती थी और रोज बनाकर खाया करते, टाइम का टाइम करके खाते थे। गरीबी थी घर के अंदर। कभी कभी तो ऐसा दिन उगता था हमारे घर के अंदर, तो पैसे नहीं होते थे तो उधार पे आटा लेने जाती, तो चक्की वाला भी मना कर देते, आज हमारे पास आटा नहीं। तो कभी मैं पड़ोसन से आटा लेके आती, फिर रोटी बनाती। ऐसा दिन उगता था हमारे घर में, इतनी गरीबी थी। और मेरे भैया में, मेरे पिताजी में इतने पैसे मांगने वाला आता था, इतने पैसे मांगने वाला आता था, इतनी गरीबी थी घर में। तो कोई भैया कहता कि मम्मी कोई पैसा लेने वाला है, तो मैं अंदर सोता हूँ, तो बताना मत। तो कोई आते पैसा लेने के लिए तो मम्मी ने कह देती भाई मेरा बेटा वहाँ पर है नहीं, ऐसे बोला करते। और मेरा भैया जीव लुकाया करते कभी कभी भाई। तो इतनी गरीबी थी घर में। और आज रामपाल जी महाराज की शरण आने के बाद में इतना सुख हुआ कि हमारे घर पे कोई भी पैसा मांगने वाला नहीं आते, कोई भी पैसा मांगने वाला ले आते। और मेरे भैया के जेब के अंदर 24 घंटा पैसे रहते, मेरी मम्मी की जेब के अंदर पैसे रहते, और मेरे पापा जी की जेब के अंदर भी ढेर सारे पैसे रहते, कभी भी जेब खाली नहीं रहते। और इतना सुख हुआ, मैं इतना सुख हुआ कि सुख लेते हैं लेकिन कहने नहीं आता, इतना सुख हुआ। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सोयो तो निष्फल गयो, जागो सो फल ले, साहिब हक ना राखसी, जब मांगो तब दे। एक दिन मेरी लड़की को मैंने टी शर्ट पहनाया, तो उस टी शर्ट के अंदर इतना मोटा भंवरा था, वो काला आता ना भंवरा, तो उसके टी शर्ट बाँव के ऊपर बैठा था। तो मेरी लड़की ने बोला मम्मी मुझे पता नहीं कुचर चल रही है। मैंने सोचा क्या हो गया तेरे, तो ऐसे कुचरी। तो मैं सोची कोई ये तो घोड़ा होगा कोई राम जी का, ऐसे क्या कि फड़कले आ जाते। मैंने ऐसे करके टी शर्ट को देखा तो इतना मोटा भंवरा निकला। तो भंवरा मेरी बच्ची को काटा नहीं, मुझे देखकर ऐसा लगा कि वो भंवरा काट लेता तो मेरी बच्ची बेहोश हो जाती, भयंकर दुखी हो जाती। मेरे घर में इतनी गरीबी थी कि मैं ठीक भी कैसे करवाती उसको। और दूसरी बात, एक दिन मैंने ऐसे सूती थी कोटड़ी के अंदर, तो ऊपर ने पंखा चल रहा था छत का, तो मैं सूती तो एकदम अचानक लाइटा चले गई। लाइटा जाते ही मैंने सोचा कि मैं बाहर सो जाती हूँ। तो भैया ने बोला बहन तू वहाँ पे सूती रहे, लाइट वापस आ जाएगी। मैंने बोला नहीं भैया मैं तो है जो बाहर ही सोऊंगी।
बाहर ही सोऊंगी मैं। तो मालिक तो उठाने वाला, मालिक को तो मालूम थी कि भाई पंखा इस पे गिरेगा। मैं बाहर सोई और मैंने ऐसा सोचा जब लाइट आएगी तो वापस सो जाऊंगी। तो मालिक ने मुझे ऐसी नींद अड़ाई तो लाइट आई, तो मुझे भी मालूम नहीं भाई लाइट आ गई। मैंने सुबह देखा तो पंखा नीचे गिरा हुआ मिला मेरे को।